तो अभी हमने पिछली वीडियोज़ में देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर लिया। अब हमने इसको जो है डोमेन कंट्रोलर बनाना है। ध्यान रखना, फिर अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास जो डायग्राम के हिसाब से ये हमने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर दिया है 2016 सर्वर पे। अब अकेला एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से कुछ नहीं बनेगा, इसको हमने प्रमोट करना है एज ए डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि ये सारे जो सिस्टम हैं डोमेन कंट्रोलर के, ये पूरा डोमेन हो गया। तो उसमें से एक आपका क्या होना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि ये इलाका है, ये इलाके का दादा है, तो इसी तरह ये डोमेन हो गया, ये डोमेन कंट्रोलर आपका है। डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी, तो हम क्विकली उस पर फिर जाते हैं कि हमने ये हमारे पास एक आइकन आ गया था, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगी। पहली ऑप्शन है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, कि पहले ही एक डोमेन कंट्रोलर डोमेन बना हुआ है, पहले ही एक डोमेन है, तो हम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाना चाहते हैं। हमने ये नहीं करना है, तो ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। मीन पहले कोई डोमेन है, सपोज example.com है, उसके अंदर हम एक यूके डोमेन बनाना चाहते हैं या इंडिया डोमेन सब डोमेन बनाना चाहते हैं, तो तब आपने क्या करना है, सॉरी इसके अंदर क्या है कि आपके पास जैसे example.com डोमेन पहले ही बना हुआ है, आपने क्या बनाना है, नॉट example.com एक नया डोमेन बनाना है। उसके लिए ये वाली होगी, ये सेकंड वाली ऑप्शन, ऐड ए न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो ये भी हमने सेलेक्ट नहीं करना है। हमने क्या सेलेक्ट करना है, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि हमने बिल्कुल हमारे पास कोई पहले डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई हमारे पास फॉरेस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे फॉरेस्ट में इस केस में क्या होगा, एक ही ट्री होगा, उसके अंदर एक ही डोमेन होगा। तो हम ये यहाँ पे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, example.com। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पर आपने जो ज़्यादातर टाइम आप ये थर्ड वाली ऑप्शन यूज़ करते हो, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट example.com। तब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वो आपसे कुछ बोलेगा कि इसको इसी कोई डोमेन नेम सर्वर बनाना है, हमने येस बोल देना है। प्लस क्या होगा, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या होता है, जो सारे सर्वर्स की फुल इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा जनरली वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी होगा। तो ध्यान रखना, वो एक और यूज़र नेम आपसे पासवर्ड पूछेगा। कल को सपोज आपने एक्टिव डायरेक्टरी को ट्रबल शूट करना है, तो उसके लिए एक आपके पास जहाँ आपने जो इसको डायरेक्टरी सर्विस को रिस्टोर करना है, उसके लिए आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो जनरली आप पासवर्ड वो सेम भी रख सकते हो जो आपने सर्वर को दे रखा है, जहाँ आप एक डिफरेंट भी एड्रेस जो है पासवर्ड दे सकते हो। मेरे केस में जो हमने 2016 सर्वर को दिया हुआ है पासवर्ड, वही हम इसको देंगे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। तो DNS डेलीगेशन नहीं करनी है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि हमारे पास कुछ पुराने क्लाइंट भी हों, जैसे 98 वगैरह भी हों। अब उनको ज़्यादातर डोमेन की नेटवर्किंग समझ नहीं लगती, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, नेट वॉइस नेम। नेट वॉइस नेम जनरली पीछे कॉम वगैरह नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा कि पुराने क्लाइंट्स को ये किस तरह नज़र आए, जो आपके पास नेट वॉइस नेम क्या नज़र आए, तो वो एग्जांपल की तरह आएगा। तो यहाँ पे भी हमने कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, तो आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो वे पूछेगा कि डाटाबेस फोल्डर कहाँ बनाए, लॉग फाइलें कहाँ रखे, सिस वॉल्यूम फोल्डर कहाँ पे बनाए। तो आपने ये ऑप्शंस भी क्या करनी है, डिफ़ॉल्ट ही रखनी है। उसके बाद फिर एक बारी आपसे सब चीज़ों को कंफर्मेशन करेगा कि नेट वॉइस नेम नहीं है, ये आपका ये ग्लोबल कैटलॉग सब है, DNS भी है, डेलीगेशन नहीं है। तो सारी आप एक बारी रिव्यू कर सकते हो कि सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी बता रहा है क्या हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना कि सब कुछ ओके है। फोल्डर्स भी बता रहा है कहाँ कहाँ वो इंस्टॉल करता है, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो फिर आपसे कुछ बोलेगा कि ये चेकिंग कर रहा है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो में, क्योंकि आपके पहली बात तो क्या है कि जहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो NTFS से फॉर्मेट होना चाहिए, फैट से फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो वो काफ़ी चेकिंग वगैरह परफॉर्म करता है।
तो चेकिंग परफॉर्म करने के बाद आपको कहेगा कि भाई ठीक है, अब आप कर सकते हो। क्या कर रहा है, नीड टू बी वैलिडेटेड। तो आपकी वो उसने चेकिंग यहाँ पे कर लिया कि सब कुछ ठीक है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। आर प्रीरेक्विजिट चेक्स पास सक्सेसफुली, इंस्टॉल पे आपने क्लिक कर देना है, तो वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो वो फिर रीस्टार्ट करेगा, इसमें 4-5 मिनट से लग सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये वाला मीनू आ जाएगा, example/administrator, आपने जो भी आपका पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे तक हम इसको करके देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम एक डोमेन यूज़र बनाएंगे, वो देखेंगे कि क्लाइंट साइड पे जाके लॉगिन कर सकता है कि नहीं कर सकता।